हे गाइस, मैं अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंसेप्ट क्लियर कराते हुए किया है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत होती हो तो उसे हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पे उसे शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करने में किसी भी पॉइंट का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपकी जो भी राय बनेगी इस वीडियो को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन 12, 16, 18, 20 and 25 divide the list number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. Then what is the digit at the thousands place in x? कह रहा है कि x छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें आप 12 से डिवाइड करें या 16 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें या 20 से डिवाइड करें या 25 से डिवाइड करें, आपको हर केस में रिमाइंडर के रूप में 4 मिलता है। जबकि x में आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर के रूप में 0 मिलता है, क्योंकि x 7 से डिविजिबल है। तो बताना है कि x के थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। तो देखिए, आपको x के थाउजेंड्स प्लेस की जो डिजिट बताना है, ये तो जस्ट नंबर देख के बताया जा सकता है। x का नंबर जब आपको पता हो तो जस्ट देख के बता सकते हैं कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको x का नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, जिससे कि आप इजीली देख के बता सकें कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। अब x का नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट में कंडीशन दे के रखी है, इस कंडीशन की मदद से ईज़िली x के नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसा कि कह रहा है कि x ऐसा नंबर है जिसमें आप 12 से 16 से 18 से 20 से या 25 इन सब में से किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको हर केस में रिमाइंडर के रूप में 4 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में मैं अगर 4 माइनस कर दूँ तो अब x माइनस 4 ऐसा नंबर हो गया है जिसमें कि आप 12, 16, 18, 20 और 25 में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको अब रिमाइंडर के रूप में 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कि x माइनस 4 डिविजिबल है 12, 16, 18, 20 और 25 से। तो जब x माइनस 4 12, 16, 18, 20 और 25 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स x माइनस 4 12, 16, 18, 20 और 25 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। आपको पता होगा कि जब कोई एक नंबर कई नंबरों से डिविजिबल होता है तो वही एक नंबर उन कई नंबरों के एलसीएम से भी डिविजिबल होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि x माइनस 4 को इन सभी के एलसीएम से डिवाइड कर देती हूँ। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 16 इंटू 9 इंटू 25। जस्ट देख के बताया जा सकता है कि एलसीएम इसका जो होगा 16 इंटू 9 इंटू 25 मीन्स 3600 के इक्वल होगा। तो क्योंकि x माइनस 4 3600 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 4 में मैं 3600 से डिवाइड करूँगी तो ये किसी भी टाइम्स जा सकती है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, किसी भी टाइम्स। मान लेते हैं कि ये k टाइम्स गई। क्लियर? अब ये जब k टाइम्स गई तो ऐसे में x आपको क्या मिला? x आपको मिला 3600 k प्लस 4। क्लियर? तो k के फॉर्म पे तो x की वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट जब तक आपको k क्लियर पता नहीं चलेगा क्या है तो आप तब तक तो x का एग्जैक्ट नंबर बता नहीं पाएंगे। तो k को फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको ये जो स्टेटमेंट में ये कंडीशन दे के रखी है कि x 7 से डिविजिबल है, मीन्स ये x 7 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट 3600 k प्लस 4
ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बस अब इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, और जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं ईज़िली बता दूँगी कि x क्या है, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं बस देख के बता दूँगी कि इसके थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट क्या होगी। सिंपल है। तो जब मुझे x मिल चुका है, मिल चुका है 3600 k प्लस 4k, तो अब मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि x डिविजिबल है 7 से, तो ये भी पूरा डिविजिबल होगा 7 से। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मैं कर लेती हूँ 3600 को ब्रेक, कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि 36 इंटू 100। देखिए, सब एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम ले रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए। लॉजिक एक बार एक दिमाग में आपके बैठ जाएगी ना, तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो बैठ ही जाएगा अच्छे से। लॉजिक क्लियर नहीं रहेगी तो आप जितना भी लर्न कर लीजिए, कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बना रहेगा। तो बस ये लॉजिक मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो 3600 k प्लस 4 जो कि 7 से डिविजिबल होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ऐसे में मैं 36 इंटू 100 इंटू k प्लस 4 ये जो लिखी हूँ ये भी 7 से डिविजिबल होगा। आपको पता है कि 35 7 से डिविजिबल होता है, तो मैं 36 को लिख सकती हूँ 35 प्लस 1। और आपको ये भी पता होगा कि 98 7 से डिविजिबल होता है, तो मैं 100 को लिख सकती हूँ 98 प्लस 2, और k को जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ, प्लस 4 हो गया। अब इससे जो मुझे वैल्यू पूरी मिली है, ये जो वैल्यू पूरी मिली है, अब ये भी क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। अब क्या करते हैं, ये जो 35 है इंटू 98, 35 इंटू 98 के, ये तो 7 से डिविजिबल होगा ही। दूसरा मैं यहाँ लिख सकती हूँ 35 इंटू 2 इंटू के, ये भी तो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 35 7 से डिविजिबल है। ये कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल, ये कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल। और अगर मैं 98 इंटू 1 मीन्स 98 के लिखूँ, तो ये भी तो 7 से डिविजिबल होगा। और अब बचा यहाँ पे 2 इंटू 1 मतलब 2k, और k बचा प्लस 4, तो 2k प्लस 4, अब ये भी तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी होल वैल्यू ही 7 से डिविजिबल है, तो अब ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब सोचिए कि k की छोटी से छोटी ऐसी कौन सा नंबर हो सकता है जो कि यहाँ पे मैं पुट करूँ और ये जो मुझे वैल्यू मिले वो 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए, अगर मैं k की वैल्यू 5 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करूँगी 14 मिल जाएगा, और ये जो 14 है ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि k की वैल्यू आपको क्या मिली, k की वैल्यू आपको मिली 5। और जब k की वैल्यू आपको 5 मिली है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू आपको मिली है 3600 इंटू 5 प्लस 4, जो कि इक्वल होगा 18,000 प्लस 4k। तो 18,000 प्लस 4 मतलब 18,004, इसका थाउजेंड्स प्लेस क्या होगा, थाउजेंड्स प्लेस होगा 8, जो कि फोर्थ ऑप्शन। सिंपल है, ईजिली निकल गया। अब लॉजिक तो आपको सारी क्लियर हो गई होगी, अब बस दिमाग में आपकी ये बात होगी कि इस तरीके से तो एग्ज़ाम में लगाएंगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, अब जल्दी से इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए, लॉजिक तो सारी क्लियर है ही, तो अब जल्दी से निकालना ये भी काम ईजिली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है, जैसा कि x ऐसा नंबर है जो 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करने पे आपको हर केस में 4 रिमाइंडर के रूप में देता है। इसका मतलब x ऐसा नंबर हुआ
जो 12, 16, 18, 20 और 25 के एलसीएम से 4 ज़्यादा है या एलसीएम के किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 3600 होगा। इसके किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा है x, तो बस आपको x आइडेंटिफाई हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो x है ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। और ऐसे में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं 36 प्लस 100 के प्लस 4 करूँ तो ऐसे में 35 प्लस 1 एंड 98 प्लस 2 में ब्रेक किया जा सकता है इसे, और इस प्रकार मुझे 2k प्लस 4 ये जो नंबर मिलेगा वो भी पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 35k 98k और 35 इंटू 98k ये तो 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। आपको जस्ट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एक आएगा 2 इंटू 1 इंटू के प्लस 4, ये जो आएगा आपको नंबर, ये नंबर भी 7 से होना चाहिए डिविजिबल। तो बस यहाँ पे जस्ट देख के मैंने फाइंड आउट कर लिया, और अब यहाँ पे के की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया 5 के रूप में, क्योंकि 5 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल होता है 14 के, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो के पता चल गया कि के है 5। ऐसे में आपको x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू मिली 3600 इंटू 5 प्लस 4, जो कि इक्वल होगा 18,000 प्लस 4k, जो कि 18,004 के इक्वल होगा, जिससे कि आप थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट बता सकते हैं कि 8 होगी। सिंपल था, इजीली निकाला जा सकता है। स्पीड में भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जस्ट एग्ज़ाम टाइम पे आप इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। इनफैक्ट इससे जल्दी करिएगा, क्योंकि मैंने फिर भी यहाँ समझाने के लिए समय लिया है। आप अपने लिए ओरल करेंगे तो जल्दी करेंगे, और प्रैक्टिस रहेगी तो किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और उम्मीद है कि मैंने हर एक पॉइंट जो डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है वो हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया। फिर भी किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ।